क्या कभी आपने बचपन में गड्ढा बनाते वक्त सोचा था कि क्या होगा अगर हम गड्ढा खोदते गए और खोदते ही चले गए? शायद आपको लगा होगा कि आप दुनिया के दूसरे छोर पर, दूसरे कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप पर पहुंच जाओगे, या फिर आपको गड्ढा खोदते वक्त कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज मिल जाएगी, उस साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए आपको अवार्ड मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वो बड़े होने के बाद भी ढूंढ नहीं पाए है, लेकिन इस सवाल का जवाब और इसके रिलेटेड मिस्ट्रीज अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। हम कितना बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं और हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? अगर आपको इन सवालों के जवाब जानना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ा सवाल तो आपके होठे पे ये होगा कि गड्ढा खोदने की जरूरत ही क्या है? हम इंसान पृथ्वी को पहले से क्या कम नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप उन्हें पृथ्वी में ड्रिल, बोर और मशीन से गड्ढा भी खोदने के लिए लगा रहे हो, और हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर रिसर्च बताते हैं कि इस असंभव काम को पूरा करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्स मिल सकते हैं। हमारे लिस्ट का सबसे पहला रीजन दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा खोदने का ये है द अल्टीमेट इंसिनेटर। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के खतरनाक हथियार का नाम नहीं है, ये दुनिया के तेजी से बढ़ रहे कचरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। जिस तरह से चीजें धरती पर जगह ले रही है, अगर हम पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के पावर का यूज करते हैं तो इंसान को थोड़ा और समय मिल जाएगा कचरे को डिकम्पोज करने के लिए, और तब तक इंसान प्रदूषित वातावरण के लिए कुछ न कुछ कर ही लेगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कचरे की बात नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी का पिघला गर्म हिस्सा न्यूक्लियर वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए काफी प्रभावशाली हो सकता है। यह आइडिया आपको थोड़ा सा नास्टी लग रहा होगा, पर जिस तरह इंसान न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत महंगे चीजों में रखकर पहाड़ों और गुफाओं में रख रहा है, वहाँ वो हजारों सालों तक स्टोर करके रख सकता है। उससे तो यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे पृथ्वी के कोर का तापमान 6000 केल्विन मतलब 5700 डिग्री सेल्सियस या फिर 10300 फ़ारेनहाइट है, और आप जानती है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, थेरोनियम और पोटेशियम नॉन स्टॉप रेडिएशन एमिट करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत गर्म पृथ्वी के कोर में डालना ज्यादा सेफ रहेगा। और हमें पृथ्वी का कोर दुनिया का सबसे बड़ा और अल्टीमेट इंसिनेटर का काम बखूबी कर सकता है। हमारा गड्ढा खोदने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ग्रेविटी ट्रेन बनाने का है। ये दिखने में ट्रेन कम और एलिवेटर ज्यादा लगती है। इस आइडिया में एक बड़ी ट्यूब पृथ्वी के आर पार रहेंगी, जैसे एक कैप्सूल नीचे जाएगी, पृथ्वी के सेंटर तक उसकी रफ्तार ज्यादा रहेगी, और जो पृथ्वी के सेंटर से दूर जाएगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अगर ये आइडिया आपको रियल लाइफ कंसेप्ट कम और साइंस फिक्शन ज्यादा लग रहा है तो ये इसलिए क्योंकि आइडिया साइंस फिक्शन ही है। द ग्रेविटी ट्रेन को लोगों ने अलग अलग तरह इमेजिन किया है। उसमें से टोटल रिकॉल नाम के एक्शन मूवी में दिखाई गई ग्रेविटी ट्रेन काफी ज्यादा फेमस है। और अगर आपको गर्मी के दिनों में नॉर्मल एलिवेटर में बहुत ज्यादा गर्मी होती होगी तो जरा सोचिए कि 5700 डिग्री वाले पृथ्वी के कोर में जाने में कैसा लगेगा। ग्रेविटी ट्रेन की आइडिया किसी सपने जैसी लग रही होगी जो कभी सच नहीं होगी, और पृथ्वी के और भी नीचे जाने की जगह जहाँ पर अभी कोई भी इंसान नहीं गया है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक और कमर्शियल फायदे भी है। पृथ्वी के नीचे से जियोथर्मल एनर्जी, सोना, हीरे और यहाँ तक कि समुद्र जितने बड़े मीठे पानी के रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। ये रीजन हमें दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे खोदने के लिए काफी है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कैसे हम इस लगभग असंभव और विशाल काम को पूरा कर सकते हैं, हम आपको दुनिया के अब तक के सबसे गहरे गड्ढे की खोज पर लेके जाने वाले हैं। इंसान को पता रहने वाले समुद्र के सबसे बड़े गड्ढे का नाम है चैलेंजर डीप। यह जगह मेरियान ट्रेंच नाम की जगह पर स्थित है। इस जगह की गहराई 36,070 फीट यानी 10,994 मीटर है। समुद्र में स्थित ये जगह रहस्य से भरी हुई है, और दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे इंसान हैं जो समुद्र के इस 6.8 माइल यानी 10.94 किलोमीटर गहरे सतह तक पहुंच पाए हैं। ये तो हुई समुद्र की बात, पर दुनिया में हाथ से खोदा हुआ सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? वेल, सबसे सस्ते तरीके से खोदा गया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला गड्ढे का नाम है वुडलिंग डेन वाटर वेल। ये गुहा इंग्लैंड और वुडलैंड डेन नाम की जगह पर स्थित है। हाथ से खोदे हुए सबसे गहरे कुएं का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी कुएं के नाम पे है। इस कुएं को खोदने में 4 साल का समय लगा था, और इसकी गहराई 1285 फीट यानी 391.67 मीटर है। आपको ही एग्जाम में इससे बड़े गड्ढे खोद के तो बताए। चलो हम मशीन से खोदे हुए सबसे गहरे गड्ढों की तरफ जाते हैं। मिर माइन ये हीरो की माइन है जो रशिया में मिर्नी नाम की जगह पर स्थित है। इस माइन की डायमीटर 3900 फीट यानी 1200 मीटर और गहराई 1722 फीट यानी 525 मीटर से भी ज्यादा है, जिस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा मशीन से खोदा गया गड्ढा बन जाता है। जब सबसे पहले इस जगह को 1955 में हीरो के माइनिंग के लिए खोदा गया था, तब से हर साल इस माइन से 10 मिलियन कैरेट के हीरे माइन किए जाते हैं। और 2009 से जब यहाँ पे फिर से माइनिंग का काम शुरू हुआ था, वहाँ से ये माइन और अगले 50 सालों तक यूज की जा सकती है। और अगर हम इंसान और प्रकृति दोनों ने बनाए हुए सिंक होल की बात करते हैं तो ग्वाटेमाला सिंक होल एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। यह गड्ढा 30 फीट मंजिला बिल्डिंग जितना गहरा है, और शुरुआत में माना जाता था
कि ये प्रकृति में पाए जाने वाला नेचुरल तरीके से बना हुआ सिंक होल है, पर असलियत में ये पाइपिंग हुए लीकेज से बना हुआ आर्टिफिशियल सिंक होल है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिंक होल क्या होता है। जब जमीन के अंदर की गीली मिट्टी किसी वजह से लाइमस्टोन या फिर चूने से बने हुए पत्थर पिघल जाते हैं तो वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, जिसे हम सिंक होल कहते हैं। पर कोटमाला सिटी के नीचे पंपिंग पिन नाम के पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए नेचुरल तरीके से सिंक होल बनाना इम्पॉसिबल है। शायद वहाँ पर ठीक से बिल्डिंग रेगुलेशन नहीं किए गए थे, जैसे कि अंडरग्राउंड लीकेज, और इसी कारण की वजह से यहाँ से सिंक होल बन गया। क्या ये गड्ढा डरावना लगता है? लेकिन दुनिया में सबसे फेमस और गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश के लिए रशिया के कोला सुपर डीप बोर होल काफी फेमस है। ये मॉन्स्टर होल सोवियत यूनियन के साइंटिफिक प्रोजेक्ट का एक नतीजा है। इसका एम पृथ्वी में जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा गड्ढा खोदना, और ये 40,230 फीट यानी 12,262 मीटर गहरा खोदने में सफल भी रहे। इस खोदने में 24 साल का लंबा समय लगा था और 1994 में यह गड्ढा खोदना बंद कर दिया गया था, क्योंकि जमीन के गर्म 180 डिग्री यानी 356 फ़ारेनहाइट वाले तापमान पर ड्रिल पिघलने लगी थी। यह बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है जो मरियाना ट्रेन से भी ज्यादा गहरी है। पर हम अभी भी पृथ्वी के सेंटर के अंतर से सिर्फ 0.2% ही खोद पाए हैं। पृथ्वी के सेंटर से जमीन तक का अंतर लगभग 63,000 किलोमीटर यानी 39,146.4 माइल्स है। पृथ्वी के मैंटल तक पहुंचने के लिए कोला सुपर डीप बोर होल को छोड़कर एक और कोशिश की गई थी, जिसे डीप वाटर हॉरिजॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह ड्रिलिंग सेटअप पृथ्वी में वहां पे स्थित किया गया था जहाँ से मैंटल तक का अंतर कम था, पर दुर्भाग्यवश ये कोशिश बड़े दुर्घटना में बदल गई थी। 2010 में जब अचानक से समुद्र के सतह से गर्म पानी का झोंक ऊपर आया तो वहाँ ऑयल और मेंटल गैस लीक हो गई थी और वहाँ पर बड़े बड़े धमाके हो गए थे। असलियत में हम इंसानों ने खोदा हुआ सबसे गहरे गड्ढे का नाम Z44 चोवो है। ये दुनिया का सबसे गहरा कुआं है और इसकी गहराई 40,604 फीट यानी 12,376 मीटर है। सॉन्कलिंक 1 प्रोजेक्ट ने कोला सुपर डीप बोर होल से भी ज्यादा गड्ढा खोदा था, पर Z44 चोवो के सामने ये कुछ भी नहीं है। इसकी गहराई हिमालय पर्वत के चोटी से भी ज्यादा गहरी है, अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर देते हैं तो। अब तक हमने आपको बताया कि आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर आप पृथ्वी के गहराई तक जाना चाहते हैं तो चलो हम सोचते हैं कि अगर हमें इन गड्ढों से ज्यादा गहराई पर जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन खर्चों को भी साथ में पकड़ के। जैसे कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग तरह की लेवल्स है और पृथ्वी के कोर तक जाने के लिए हमें इनको पार करके जाना पड़ेगा। पृथ्वी के कोर तक पहुंचने के लिए हमें आउटर लेयर से गुजरना पड़ेगा, जो पृथ्वी के भूतल से 2,37,000 फीट यानी 70,000 मीटर नीचे है, और हमें मैंटल के 1800 मील यानी 2,900 किलोमीटर लंबे लेयर से भी जाना पड़ेगा, और हमारे आउटर कोर की लंबाई 14,000 माइल यानी 2,260 किलोमीटर है। और ऐसा माना जाता है कि आउटर कोर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम इन सबको साथ में जोड़ते हैं तो पृथ्वी का कोर सरफेस से लगभग 3,598 माइल यानी 6,771 किलोमीटर दूर है। काफी लंबा सफर है ना। अब हम साइंटिफिक चीजों को साइड में रखकर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम इंसान आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी के कितने गहराई पर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी मशीनरी को खराब किए। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हम इंसान मोरोविक बाउंड्री सिंपली कहते हैं तो मोह तक जा सकते हैं। ये मोह बाउंड्री पृथ्वी के भूतल और मेंटल के बीच में स्थित है, और ये समुद्र से 3 से 6 माइल यानी 5 से 10 किलोमीटर और जमीन से 10 से 60 माइल यानी 30 से 90 किलोमीटर नीचे है। इस मोह बाउंड्री तक पहुंचना साइंटिस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो 99% भूकंप की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसलिए ये जगह हमें पृथ्वी की कुछ बहुत बड़े सवालों की जवाब जरूर देगी। भले अब तक हम बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं, जैसे कि कोला सुपर डीप बोर होल, ताकि हम पृथ्वी के मोल या फिर अपर मेटल तक पहुंच सके और ज्यादा खोज कर सके, पर हम अब तक पृथ्वी के कोर के अंतर के सिर्फ 0.2% तक ही फासला कवर कर पाए हैं, और उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा समय और पैसा लगा था। अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? हम कह सकते हैं कि अभी हमने पृथ्वी को सिर्फ खरोंचाई है, और अभी ऐसी कोई आसान नजर नहीं आते कि जिसके वजह से हम ये मुश्किल काम जल्दी से कर पाए। ये काम इतना मुश्किल जमीन के अंदर के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी, और जमीन के अंदर सिर्फ 40,000 फीट के अंतर पर ही टेम्परेचर 300 डिग्री यानी
570 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और हमें गड्ढा खोदते वक्त आने वाले कविंग की वजह से चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि Z44 चर्वो और कोला सुपर डीप बोरहोल से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना हमारे लिए इतना मुश्किल और महंगा होगा कि लगभग $1 बिलियन यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 7,000 करोड़ रुपए की ये अमाउंट जानने के बाद कोई भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए गड्ढा खोदने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस काम में इतना बड़ा रिस्क है कि वो प्रॉफिट से कई ज्यादा है। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी के भूतल को पार करके मैंटल तक ही जा सकते हैं और पृथ्वी के आउटर कोर को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भले हमारे पृथ्वी के कोर तक पहुंचने के चांसेस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुश्किलों का सामना करके सफल नहीं हो पाएंगे। 2005 में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर के हिसाब से बढ़ते हुए टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अभी की टेक्नोलॉजीज पृथ्वी के कोर तक नहीं जा पाए हैं, पर अपने आप पृथ्वी के अंदर जाने वाले रेडियोएक्टिव कैप्सूल ये काम कर सकता है। यह आइडिया सुनने में औसम लगती है, लेकिन इस मेथड के लिए ये रेडियोएक्टिव कैप्सूल पृथ्वी के अंदर जाते वक्त साउंड वेव जनरेट करेगा, जिस वजह से हमें कैप्सूल अलग अलग लेवल से जाते वक्त उन लेवल्स के कंपोजिशन को बताएंगी। ये आइडिया सिंपल है, भले ही खर्चा ज्यादा है, पर यह आइडिया अभी के टेक्नोलॉजी के बैरियर को कम करने के लिए काफी है और सारा काम नेचर के भरोसे छोड़ देना है। ये कैप्सूल टंगस्टन से बनेगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री यानी 6150 फ़ारेनहाइट है। यह मटेरियल पृथ्वी के मेंटल का टेम्परेचर हैंडल कर सकता है और इस कैप्सूल के कोर में हाई रेडियोएक्टिव कोबाल्ट का यूज किया जा सकता है, जो आसपास के जमीन को गर्म करके पिघलाए कैप्सूल को जमीन के कोर तक लेके जाने के लिए मदद कर सकता है। पर ऑफ कोर्स पृथ्वी के कोर तक गड्ढा खोदने में काफी खतरे भी है, जैसे कि पृथ्वी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल देना या फिर अनजाने में पृथ्वी के किसी भी ज्वालामुखी के विस्फोट को अंजाम दे देना। लेकिन ये सब हमारी इमेजिनेशन ही है। लेकिन अभी हमें तो ये पता चला है कि हमें हमारे जमीन के नीचे क्या चल रहा है उसके बारे में कम और हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रह के बारे में ज्यादा पता है। इसलिए हमें ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने पर कुछ बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं और मेंटल के नीचे के आउटर कोर तक पहुंचना हमारे लिए अभी भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या पता भविष्य में क्या हो सकता है। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और आपके इंटरेस्ट को और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे डेली डोज के फैट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही हर रोज डेली इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।